हेलो एंड वेलकम गाइज, माई सेल्फ यार सोनू शर्मा फ्रॉम जयपुर। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन अवकलन, जिसमें बच्चों को बहुत सारी समस्या होती है, तो आज उसके बेसिक जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। और आई होप आज के बाद आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई समस्या होती है तो इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दूंगा, उसमें आप क्लिक करके सारे नोट्स, डाउट वगैरह सारे सब कुछ अपन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको फर्दर नया वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। पहली बात तो आपको मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और अगर फिर भी अगर उसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। और आज मैं आपका समय जाहिर ना करते हुए अपना 11th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन अवकलन वो स्टार्ट करता हूँ। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ओके देन माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं अवकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये आपकी 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आज के बाद आपको इस टॉपिक के अंदर कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो मैं उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अगर अपन सिंपल इसका अगर अपन इंट्रोडक्शन देना चाहें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है गठाना। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो आज अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, अवकलन की। तो अवकलन को अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चीज़ अगर x की पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा, पावर तो आ जाती है आगे और पावर में से क्या हो जाता है एक कम, n-1। आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई भी चीज़ अगर x की पावर n है तो पावर आएगी आगे और पावर में से एक हो जाएगा कम। ओके, किसी को डाउट? तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी अपन को फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूले की रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा फॉर्मूला। तो आपको बार बार इस फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन को अपन शो कैसे करते हैं। इसको डिफरेंशिएशन को शो करने का फॉर्मूला होता है d/dt। यानी कि अपन किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। यानी किसी भी चीज़ में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको अपन डिफरेंशिएशन के द्वारा शो करते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पे अपन ने ले लिया x², क्या ले लिया x², d/dt x²। यानी कि यहाँ पे जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज हो रहा है उसको अपन डिफरेंशिएट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला अपने पास सामने लिखा हुआ है, x की पावर n, तो पावर आएगी आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका करना है, अपने को कौन से फंक्शन का करना है, x² फंक्शन का करना है। तो पावर आएगी आगे, तो 2 तो आ गया आपके पास आगे और पावर में से एक कर देंगे अपन कम, तो अपना डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1। इट इज क्लियर। अपन ने कुछ भी नहीं किया है, x² का अपन ने डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर आएगी आगे और पावर में से एक कम कर दिया, यानी कि 2x की पावर 1। तो पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी अपन लिख सकते हैं सिंपल 2x। इट इज़ क्लियर। ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। अब अपन डायरेक्ट लेके चलते हैं, इस फॉर्मूले को ना लगा के अपन डायरेक्ट समझते हैं। जैसे मेरे को करना है x³ का डिफरेंशिएशन। किसका करना है, x³ का डिफरेंशिएशन। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, पावर आएगी आगे तो 3 आ गया पावर आगे और पावर में से एक कम। इट इज़ क्लियर। सपोज कीजिए अपन को करना हो t की पावर, जैसे 2t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर तो आएगी आगे तो पावर आ गई आगे 2 ऐसे कैसे, क्योंकि कांस्टेंट में अपन कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट अपना ऐसे कैसे रहेगा, पावर आ गई आगे और पावर में से एक क्या हो जाएगा कम, तो t की पावर 4-1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और t की पावर 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 8t³। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं अपन। जैसे अपन ने ले लिया 3t³, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आएगी आगे तो 3 3 जा 9 और पावर में से एक हो जाएगा कम। क्लियर है बेटा। अब देखो अपन लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे अपन लेते हैं 2t का डिफरेंशिएशन। अब अपन को 2t का डिफरेंशिएशन करना है। सपोज कीजिए
तो देखो कांस्टेंट में तो अपन कुछ चेंज करते नहीं है, कांस्टेंट को अपन एज इट इज रखेंगे, तो 2 को तो अपन ने रख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे टी की पावर कितनी दिख रही है आपको 1, टी की पावर कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे 1, तो पावर आएगी आगे, पावर आ गई आगे, और पावर में से अपन क्या कर देंगे एक माइनस कर दिया, पावर में से एक माइनस, तो आपके पास क्या आएगा देखिए 2 बन जा 2, और टी की पावर क्या आ गया यहाँ पे 0। अब आपको पता होना चाहिए बेटा किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और टी की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2। इट इज़ क्लियर। तो अपन को समझ में आ गया कि 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है 2। तो उसी प्रकार अपन बात करते हैं 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो 3, 5t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, 10t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10। क्योंकि अपन को इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अपन ने समझ लिया है कि 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, तो 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, 5t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, और 10t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10। आपको ये बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार अपन किसी भी वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि अपन हमेशा डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेरिएबल का, कभी भी कांस्टेंट टर्म का अपन डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 10 रुपये है, सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपये है, तो प्रेजेंट में भी आपके पास 10 रुपये है, और 2 घंटे बाद में भी आपके पास 10 रुपये रहेंगे, और 10 घंटे बाद में भी आपके पास 10 रुपये रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म में समय के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है। अभी भी 10 रुपये है तो 10 घंटे बाद भी 10 रुपये रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर अपन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। यानी कि अपन समझ सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज कीजिए जैसे कि अपन ने लिख दिया d/dt, और अपन ने कोई भी कांस्टेंट टर्म ले ली 2। अभी 2 अपने पास क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में समय के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो अपन को हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए अपन कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और अदरवाइज अगर अपन को करना भी पड़ा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अपन हमेशा डिफरेंशिएट किसको करेंगे, वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, जिसकी वैल्यू समय के सापेक्ष चेंज हो रही हो, उसको तो अपन बोलते हैं वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू समय के साथ कांस्टेंट है उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट, यानी उसके मान में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना है जब भी अपन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। जैसे कि अपन ने लिखा 2, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0। मैंने लिखा जैसे कि d/dt 5, तो 5 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया अपना बेसिक। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो देखिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और उसके कुछ बेसिक। अब अपन बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आते हैं और उनका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताना चाहता हूँ जिनका यूज़ अपन को करना है। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कैसे आते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है अगर कोई भी चीज़ अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है पावर आ जाती है आगे और पावर में से हो जाता है कम। तो किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा अगर x की पावर n है तो पावर आएगी आगे n और x - 1। उसके बाद अपन से क्या पूछा जाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, वेग होता क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस में जो चेंज आता है उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v = dx/dt। तो dx/dt यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होना। जैसे कि अपन कोई बाइक चलाते हैं, तो बाइक अपन जब चलाते हैं तो जैसे सपोज कीजिए कि अपनी बाइक की वेलोसिटी 20 है, लेकिन अपन 20 से 30 पे कर रहे हैं, 30 से 40 कर रहे हैं, 40 से 50 कर रहे हैं, 50 से 60 कर रहे हैं, यानी उसके एक्सीलरेटर को अपन खींच रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई उसको देखिए, आपको पता है a बराबर क्या होता है dv/dt। तो d/dt अपन ने एज इट इज रख दिया, तो v की जगह अपन क्या रख सकते हैं dx/dt। तो v की जगह अपन ने क्या रख दिया dx/dt रख दिया।
तो अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे, एक्स का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मात्रक होता है, यूनिट होती है मीटर। अब यहाँ पे टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, टाइम 2 बार आ रहा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो तो होती है मीटर पर सेकेंड, आपके सामने मीटर पर सेकेंड। और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। अब अपन आते हैं कि इसकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है क्लियर कि गिवन x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको t बराबर 2 सेकेंड पे वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन को निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। तो अपन इसको देखो d अपॉन dt को अपन रखेंगे एज इट इज, रख दिया एज इट इज। अब x की वैल्यू पूरी मेरे को उठा के यहाँ पे रखनी है। तो x की वैल्यू अपन ने रख दी 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अपने x की वैल्यू ऐसे कैसे रख दी है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था d अपॉन dt का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। d अपॉन dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, यानी इसके मान को समय के साथ चेंज करना, अवकलन करना। तो अपन इसका अवकलन करेंगे अब। तो अवकलन का मैंने सूत्र बताया था कि पावर आ जाती है आगे और पावर में से हो जाता है कम। अब देखिए यहाँ पे 3t क्यूब है तो पावर आएगी आगे, तो 3 3 जा 9 और पावर में से हो जाएगा कम, तो 3 में से कम होगा तो 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का ऐसे कैसे, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर आएगी आगे, तो 2 2 जा 4 और पावर में से हो जाएगा कम, तो पावर 1 प्लस 6t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था 2t का 2, 3t का 3, 5t का 5, तो 6t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6। और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो होती है उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास निकल के आ गई वेलोसिटी। लेकिन आपसे पूछा कितना है, t बराबर 2 सेकेंड पे आपसे वेलोसिटी पूछी है। तो t इक्वल टू आपको कितना पुट करना होगा यहाँ पे 2, तो आप रखोगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे t की जगह 2 रखोगे तो 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 ऐसे कैसे, t की जगह कितना रखोगे 2 प्लस 6, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 9 4 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 प्लस के 6, तो आपकी वेलोसिटी कितनी निकल के आई 36 में से आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ माइनस के 8 है, प्लस के 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 में से माइनस के 8 जाएंगे, प्लस के 6 जोड़ेंगे तो 34 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 34 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको वेलोसिटी निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि आपसे वेलोसिटी भी पूछी है और एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो अब अपन एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। तो आपको पता है चूँकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो अपन रखेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt तो अपन ऐसे कैसे रखा। अब v की वैल्यू क्या निकल के आई है अपने पास, ये निकल के आई है। v की वैल्यू क्या निकल के आई है अपने पास, जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, जस्ट ये वैल्यू नहीं रखनी अपने को v की, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद v की क्या वैल्यू आई है, उस वैल्यू को अपने को यहाँ पे रखना है v की जगह। तो रखो 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस के 6 रख दिया अपन ने। अब d अपॉन dt का मतलब क्या होता है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना, फर्दर डिफ्रेंशिएट करना। तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आएगी आगे, तो 9 2 जा 18 और पावर में से हो जाएगी कम, तो 1 माइनस 40 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4। मैंने बताया था 2t का 2, 3t का 3, तो 40 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4। और उसके बाद मैंने बताया था कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो आपके पास ये आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन निकालना किस पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो रखिए, तो a इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे t की जगह 2 रखोगे तो 18, यहाँ पे 2 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 18 2 जा 36 माइनस के 4, तो आपके पास कितना आएगा 36 में से 4 जाएगा तो 32। अब इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट रखेंगे अपन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, आई होप आपको उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी प्रकार का अपन एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, गिवन एस इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस के 40 स्क्वायर प्लस 6t प्लस के 8। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो अपन ने लिखा सॉल्यूशन। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने ये लिखा था, v इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपने देखा कि d अपॉन dt को अपन एज इट इज रखेंगे और x की वैल्यू जो आपको गिवन है, अब यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, s दे रखा है, तो अपन s रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे s दे रखा है, तो s की वैल्यू रख दो। टी क्यूब अपॉन 3 माइनस के 4t स्क्वायर प्लस के 6t प्लस के 8। अब d अपॉन dt का मतलब क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में। तो करो डिफरेंशिएट। अब मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था आपको, पावर आ जाती है आगे और पावर में से हो जाता है कम। तो देखो t की पावर 3, तो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम। अब नीचे का जो 3 है कॉन्स्टेंट, इसको अपन नहीं चढ़ेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट को अपन को कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रख देंगे अपन। माइनस, अब देखो 4t स्क्वायर, तो पावर आएगी आगे, तो 4 2 जा 8 और पावर में से एक कम। क्लियर है? उसके बाद 6t का क्या हो जाएगा, 6 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया कैंसिल। तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो गई, t स्क्वायर माइनस के 8t प्लस के 6। अब आपको क्या रखना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन ने रखा t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या जाएगी, यहाँ पे 2 रखोगे t की जगह, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे t की जगह 2 रखोगे तो 8 2 जा 16 प्लस के 6। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 4 और 6 मिलकर 10 हो गया, माइनस के 16 है, तो माइनस के क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस के 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। d अपॉन dt एज इट इज, v की वैल्यू जो भी है अपने पास, तो v की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपके पास, ये इसको यहाँ पे पुट करना है, t स्क्वायर माइनस के 8t प्लस के 6। अब d अपॉन dt का मतलब क्या होता है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो कीजिए, पावर आएगी आगे, पावर में से एक कम, 8t का क्या हो जाएगा 8 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो एक्सीलरेशन आ गया, लेकिन निकालना कितने पर, अपन को t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना है। तो रखिए a इक्वल टू, टी की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 2 जा 4 माइनस के 8, तो माइनस के 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4। एक्सीलरेशन की यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि अपन को सिंपल याद रखना है, जब डिस्प्लेसमेंट से अपन को वेलोसिटी पे जाना होता है तो अपन को एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट से अपन को एक्सीलरेशन पे जाना होता है तो अपन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना आता है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी पे आ जाएंगे और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन एक्सीलरेशन पे आ जाएंगे। देखो पहले अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, फर्दर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो अपने पास एक्सीलरेशन आ गया। इट इज़ क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो के बाद अवकलन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छे से अवकलन समझ में आया होगा, आज डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा आज। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल रखा है, वहाँ पे अपना डाउट प्रॉब्लम कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूँगा आपको बेस्ट समझाने की। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समाकलन के साथ, जो कि आपके 11th बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट IIT JEE एडवांस के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ जल्द ही आपके सामने, इंटीग्रेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।